Hi, this is Prashant, and I'm now going to discuss more example based on the improper integral using comparison test. Okay, so you have the given question integral to 2 to infinity dx upon x square minus x minus 1. So आपका इस इंटीग्रल के लिए fx क्या हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस। सो सबसे पहले मुझे ये पता करना पड़ेगा कि fx बाउंडेड है नहीं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट चेक fx is bounded or not. Okay, so वह f of 2 सबसे पहले f of 2 इवेलुएट करेंगे तो 1 अपॉन अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 जो कि 1 हो जाएगा, और f ऑफ इंफिनिटी जो कि 1 अपॉन अंडर रूट इंफिनिटी हो जाएगा, दैट इज 0। ओके, सो इसके लिए f ऑफ जो है आपका फंक्शन जो है fx वो बाउंड होगा 0 से 1 तक। 1 पर इक्वलिटी आएगी, क्योंकि इंफिनिटी पे इक्वलिटी क्यों नहीं आएगी, ये 0 पे क्यों नहीं आएगी, क्योंकि ये इनफाइनाइट पुट करने पाए, वहां तक हम कभी अप्रोच कर नहीं पाते हैं। तो fx इज बाउंडेड। अब क्या करेंगे, x बिलोंग्स टू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 2 टू इंफिनिटी। ठीक है, 2 से इंफिनिटी के लिए चेक कर किया गया ये। अब हम आते हैं कहाँ, ठीक है, अब हमें क्या करना है, कंपैरिजन टेस्ट करना है। सो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर से पहले मोस्ट प्रोबेबली जितना ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन हो सकता है मैं बाहर कॉमन करूँगा। सो एक्स स्क्वायर कॉमन किया, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, बाहर x आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब मुझे यहाँ पर gx मिल गया। gx का लेट gx इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। ओके, जब gx मुझे मिल गया, सो मैं क्या करूँगा, इवेलुएट करूँगा fx अपॉन gx लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी fx अपॉन g इज इक्वल टू, सो ये हो जाएगा 1 बाई एक्स अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर अपॉन gx क्या मैंने माना था 1 बाई एक्स। 1 gx किस हिसाब से मानते हैं, ये जो आपका 1 बाई एक्स यहाँ से निकला था, ये कट जाएगा तो एक फाइनाइट वैल्यू कुछ ना कुछ या कुछ भी वैल्यू देगा। सो जितना ज़्यादा कॉमन ज़्यादा ज़्यादा आ जाएगा उसी को मैं gx मान लेता हूँ। सो लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी, ये और ये कट जाएगा, बचेगा लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स। इन्फिनिटी पुट करने पर ये आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 जो कि 1 हो गया। ओके, अब 1 आ गया जो कि क्या है, नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी। नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी का आ जाता है, तब मैं क्या करता हूँ, gx क्या हो जाता है, अब बिहेव चेक करेंगे gx का। अगर gx कन्वर्ज करेगा तो fx भी कन्वर्ज करेगा, और gx डाइवर्ज होगा तो fx भी डाइवर्ज होगा अकॉर्डिंग टू कंपैरिजन टेस्ट। सो मैंने gx क्या लेट किया था, gx इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। नाउ आई विल कंपेयर 1 बाई एक्स विद x टू द पावर n। सो n इक्वल टू 1, और अकॉर्डिंग टू 1 अपॉन अकॉर्डिंग टू कंपैरिजन टेस्ट 1 अपॉन x टू द पावर n, n एक या एक से छोटे के लिए डाइवर्ज होता है और एक से बड़े के लिए कन्वर्ज होता है। ये रफली मैंने आपको आइडिया दे दिया। तो n इक्वल टू 1 पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डाइवर्ज, दैट इज gx इज डाइवर्ज। सो अकॉर्डिंग टू कंपैरिजन टेस्ट, सो अकॉर्डिंग टू कंपैरिजन टेस्ट, अकॉर्डिंग टू कंपैरिजन टेस्ट, ए जो मैंने इन द इंटीग्रल क्या था आपका 2 टू इंफिनिटी fx dx will diverge। ओके, मीन विल डाइवर्जेंट। तो आई थिंक ये आपको आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, कुछ एग्जांपल नंबर 3 पिक करते हैं।
देखते हैं क्या एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 आपका क्या है, ये है 0 to infinity sin square x अपॉन x स्क्वायर dx। ठीक है, सो पहले मैं क्या करूंगा इसको, इफ आपको फर्स्ट केस में दिया गया है, वेट, ओके, सो मैं क्या करूंगा, इसको ब्रेक करूंगा 0 to infinity sin स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर प्लस, नहीं, 0 to a और a to infinity sin स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर dx। ठीक है, ये dx आ गया, और फॉर ऑल a कोई जीरो से बड़ी, e कोई पॉजिटिव वैल्यू है जो जीरो से बड़ी, इसका मतलब a क्या कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 0 to infinity। अब मैं इस वाले केस में देखूं तो i जो है वो 0 to a है फर्स्ट केस में, जो कि एक फाइनाइट लेंथ की है, जो कि फाइनाइट है, लेंथ की भी फाइनाइट, a माइनस 0 a फाइनाइट। और fx जो है उसको अगर मैं f ऑफ 0 में चेक करूं तो साइन स्क्वायर 0/0, दैट इज 0/0 फॉर्म बन गई। तो ऐसे तो पता नहीं कर पाएंगे, तो मैं क्या करूंगा, लिमिट लगा चेक करूंगा, लिमिट x टेंड टू 0 साइन स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर इस x स्क्वायर। ठीक है, सो लिमिट x टेंड टू 0 साइन x अपॉन x, ये हो जाएगा, और साइन x बाई x की वैल्यू 1 होती है, 1 स्क्वायर दैट इज 1। सो ये इन्फिनिटी भी नहीं दे रहा है 0 पे, और f ऑफ a क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर a अपॉन a। ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट जो है आपका ये हो गया फाइनाइट वैल्यू और प्लस बाउंडेड, ये आपका हो जाएगा, मतलब आई मीन फर्स्ट इंटीग्रल इज फाइनाइट प्लस बाउंडेड, दैट इज कन्वर्ज, क्योंकि ये ना इम्प्रॉपर इंटीग्रल फर्स्ट वन काइंड बनना, सेकंड पॉइंट का जस्ट अ प्रॉपर इंटीग्रल, इम्प्रॉपर का सवाल नहीं होता है। अब हम आते हैं केस 2। केस 2 में आते हैं z a टू इन्फिनिटी बजाय a टू इन्फिनिटी साइन स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर dx। तो मैं i पता करूंगा, i हो जाएगा a टू इन्फिनिटी, तो ये तो इनफाइनाइट लेंथ का हो गया, और fx में जब देखूंगा, fx आपका है साइन स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर, f ऑफ a तो हो जाएगा साइन स्क्वायर a अपॉन a स्क्वायर, एंड f ऑफ इंफिनिटी दैट इज f ऑफ इंफिनिटी कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी साइन स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर। इनफाइनाइट पे चेक करना है ना मुझे, सो ठीक है, साइन x जो है वो लाई बिटवीन 1 to -1 अपॉन x स्क्वायर, लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी। ठीक है, सो ये हो जाएगा, कोई वैल्यू है, आई मीन इसका मतलब हो जाएगा कोई फाइनाइट वैल्यू बिटवीन 1 to -1। ओके, फाइनाइट वैल्यू बिटवीन 1 to -1 इंटू 1 बाई इंफिनिटी, ये हो गया, ये तो हो जाएगा टोटल 0, बाय 1 अपॉन इंफिनिटी 0 था, और 0 इंटू कोई फाइनाइट वैल्यू दैट इज 0 आ जाएगा। तो ये क्या दे रहा है आपका, बाउंडेड वैल्यू दे रहा है। सो ये आपका हो गया इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ कौन सा, फर्स्ट काइंड। ठीक है, अब वो तो मुझे कन्वर्ज डाइवर्स चेक करना है। सो इस क्वेश्चन के लिए fx है आपके पास साइन स्क्वायर x, fx तो बाउंडेड आ गया, ये तो आपको पता चल गया। अब आ गया fx में मैं क्या करूंगा, मॉड ऑफ fx चेक करूंगा, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ साइन स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर, सो इक्वल टू मॉड ऑफ साइन स्क्वायर x अपॉन मॉड ऑफ x स्क्वायर, और साइन x जो है ज्यादा से ज्यादा 1 तक हो जाता है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर में मॉड लगाओ या ना लगाओ कोई मतलब नहीं, तो पॉजिटिव वैल्यू देता है तो 1 बाई एक्स स्क्वायर, जो कि मुझे मिल गया
gx। ठीक है, सो एक ऐसा फंक्शन मिले जो gx है जो fx से बड़ा होगा हमेशा। सो अब हमारे पास क्वेश्चन हो गया a टू इंफिनिटी gx dx, और gx क्या है, gx क्या है 1/x²। तो gx इज इक्वल टू 1/x², कंपेयर करेंगे 1/x⁴n, where n is equal to 2 which is greater than 1. So according to comparison test and okay, so n 2 से बड़ा हो गया, और मुझे पता है 1/x⁴n का तो मुझे पूरा बता ही रखा है मैंने, एक से बड़ा होगा तो कन्वर्ज होगा, एक से छोटा होगा तो डाइवर्ज होगा। सो ये एक से बड़ा है तो ये क्या हो गया, कन्वर्ज। सो gx is convergent, hence fx a to infinity dx, a to infinity fx dx will also converge। समझ गए? तो ये है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, डिवाइड करके भी कर सकते हैं कि fx जो है हमारा fx अपॉन gx कर लीजिए, तो साइन स्क्वायर x अपॉन x², मैंने gx क्या बना था 1/x², लिमिट लगा दीजिए, लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी है, सो लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी, ये बचेगा साइन स्क्वायर x, इन्फिनाइट पुट करेंगे तो ये 1 to 1 कोई ऑक्सिलेटरी वैल्यू देता रहेगा, तो ये दैट इज डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी दे नहीं रहा है बस। इससे मतलब ये क्या हो जाएगा कि gx तुम्हारा, सो ये तो आपका आप जब ये डाइवर्जी, जब नॉन जीरो फाइनाइट तो सीधा सीधा fx डाइवर्जी हो गया आपका, पूरा कुछ करना ही नहीं है। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आते हैं। ओके, सो नाउ फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, फोर्थ क्या है, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द इंटीग्रल 0 to infinity 1 minus cos x अपॉन x² dx। ठीक है, सो इसको क्या कहते हैं, पहले थोड़ा सॉल्व करते हैं। सो cos x क्या हो जाएगा, 1 minus 2 साइन स्क्वायर x/t, cos 2x का फॉर्मूला 1 minus 2 साइन स्क्वायर x होता है, तो cos x तो उसी अकॉर्डिंग बना लीजिए dx। सो ये हो जाएगा 0 to इंफिनिटी 1 minus 1 plus 2 साइन स्क्वायर x/2 अपॉन x², एक से एक आपका कट, सो व्हाट यू विल गेट, आपके पास होगा 0 to इंफिनिटी 2 साइन स्क्वायर x/2 अपॉन x², इतना आपके पास आ गया। अब वही है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल है ये, क्योंकि 0 to इंफिनिटी आपका इनफाइनाइट आ गया है और इनफाइनाइट लेंथ आ गया, तो आपका सीधा सीधा इक्वालिटी इंटीग्रल केस में चला जाए। तो fx आपका आ गया 2 साइन स्क्वायर x/2, so mod of fx is equal to 2 साइन स्क्वायर x/2 upon x², which is less than 2/x², okay, which is equal to gx, और gx को अगर मैं कंपेयर करूं, so 2/x², 1/x⁴n से मुझे कंपेयर करना है। ओके, सो आप इसमें क्या कीजिए, एक सेकंड के लिए मुझे जरा सोचने का टाइम, क्योंकि वो आपके न्यूमरेटर में 2 है, मुझे कंपेयर करना है 1/x⁴n। ओके, सो फंक्शन कुछ ऐसा करते हैं,
1/x², अगर 2 हटा भी देंगे तो लेस देन 1/x² हो जाएगा। सो ओके, मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा इस इंटीग्रल को थोड़ा इजी कर लेता हूँ। कैसे? एक तरीका है इससे आपको निपटने के लिए, सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ क्या रहेगा इसको सॉल्व करने का। ओके, मैं इसको जरा इरेज करता हूँ फर्स्ट। जस्ट वेट अ मिनट। ओके, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया ये हमारा। ओके, सो आपका ये थोड़ा काम नहीं कर रहा है, सॉरी फॉर दैट, व्हाई इट्स नॉट वर्किंग, I think some issue on my lappy, so I'm working on it. Okay, let's forget, आप आते हैं। सो मैं क्या करता हूँ, इस इंटीग्रल में थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूँगा, x/2 को मानूंगा t। सो dx इज इक्वल टू 2dt। सो मेरा इंटीग्रल होगा 0 to infinity साइन स्क्वायर t, और 2dx क्या हो जाएगा, नहीं dx इज इक्वल टू 2dt, 2 बना रहेगा, और x की जगह मैं क्या कर दूंगा, 2t पुट करूंगा और ये स्क्वायर हो जाएगा। सो 0 to infinity 2 to the 4 sin स्क्वायर t अपॉन 2 to the 4 t स्क्वायर dt, ये कट गया। सो 0 से infinity sin स्क्वायर t अपॉन टी स्क्वायर dt। ये तो कुछ पुराना वाला क्वेश्चन बन गया, जैसे मैंने किया था कि 0 to a sin स्क्वायर t अपॉन टी स्क्वायर प्लस a to infinity sin स्क्वायर t अपॉन टी स्क्वायर dt। अब ये तो आपका प्रॉपर इंटीग्रल हो गया, ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, और इसको मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर इस क्वेश्चन से पहले ही सोल्व किया था, जो कि हमारा इसका आंसर शायद मेरे हिसाब से कन्वर्जेंट आया था। तो ये कन्वर्जेंट और ये कन्वर्जेंट, तो कन्वर्ज प्लस कन्वर्ज क्या हो जाएगा, कन्वर्ज। सो आई होप ये मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जिससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा तो आसानी से आप कर सकते हैं। So now coming to the question number 5. Question number 5 क्या है, show that the integral 0 to infinity e to the power minus x square dx is convergent. show this integral is convergent। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे fx यहाँ पर क्या मिला, e to the power minus x स्क्वायर, इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, एफ एक्स इक्वल टू e पावर माइनस एक्स स्क्वायर। चेक करते हैं बाउंडेड है कि नहीं, एफ ऑफ 0 देखेंगे तो ये 1 दे देगा, और एफ ऑफ इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये e to the power minus infinity, that's 1 upon e to the infinity, which is in 1 upon infinity, that is 0. So fx is bounded between 0 to 1, okay, for all x belongs to 0 to infinity, ओके। अब बात आती है कहाँ से कहाँ तक, एफ एक्स तो बाउंडेड मिल गया, अब मुझे करना है एफ एक्स जो है कंपैरिजन टेस्ट से मुझे जी एक्स की वैल्यू पता करना है। एफ एक्स हो गया ई टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर, सो मॉड ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। आई थिंक मैंने कोई मिस्टेक कर रखी है, वो मिस्टेक क्या है, बिकॉज मुझे ब्रेक करना पड़ेगा इसको, ओके। सो ब्रेक करके अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। सो ओके, सो लेट्स इरेज दिस मिस्टेक व्हाट वेयर आई हैव डन। हम हमेशा क्या करते हैं, इसको प्रॉपर और इम्प्रॉपर के दो पार्ट में डिवाइड करते हैं,
ठीक है। सो कैसे करेंगे, वेट अ मिनट। ओके, सो आपको पता ही है ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल था। आज मैं मिस्टेक कुछ ज़्यादा ही कर रहा हूँ। ओके, सो इसको मैं ब्रेक करूँगा 0 to 1 e to power minus x square dx प्लस 1 to infinity e to power minus x square dx। आप 2 से भी कर सकते हैं, 3 से 0 से 3 भी कर सकते हैं, आपका मन, ठीक है, किसी ने आपको रोका नहीं बिल्कुल। तो ये प्रॉपर इंटीग्रल हो गया है क्योंकि ये इनफाइनाइट लिमिट है और ये बाउंडेड है। ये इनफाइनाइट लिमिट है और बाउंडेड है, तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल होगा। तो ये तो कन्वर्ज होगा। इसका मुझे पता करना है ये क्या रहेगा। सो एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर। एफ ऑफ वन आपका क्या आ रहा है, ई टू पावर माइनस वन, दैट इज 1/e। और एफ ऑफ इंफिनिटी जा रहा था तो ये क्या होगा, ये 0 आ रहा है। सो एफ एक्स लाई कर रहा है कहाँ से कहाँ तक, 1/e टू, नो 0 टू, आई थिंक 1/x, yeah, so 1, after putting ones that you will get 1/e and f of infinity 1 upon infinity is 0। so ये आपका 0 to 1/e आ जाएगा, ठीक है। ओके, सो नाउ mod of fx is equal to e to the power minus x square, ठीक है। सो यहाँ पर ये आ जाएगा, और ये हमेशा लेस देन होता है x e टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। क्योंकि मुझे अब फॉर किस x के लिए सॉल्व कर रहे हैं हम, x 1 to इन्फिनिटी के लिए सॉल्व कर रहे हैं, और 1 से इन्फिनिटी के बीच में ये वाला जो पार्ट होगा वो क्या करेगा, डिक्रीज। अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं रफली आइडिया आपको दूं, सो x अपॉन ई टू पावर एक्स स्क्वायर ये लिखा है। मैंने ऐसा क्यों किया, देखिए 1 टू इन्फिनिटी के लिए मैं इसको, ये क्या कर रहा है, ये 1 टू इन्फिनिटी के लिए ये बढ़ेगा, सो 1 अपॉन ई पावर एक्स ये घटने लगेगा। इसके अपॉन में बढ़ने से टोटल इसकी 1 अपॉन ई वाली ये वैल्यू क्या करेगी, घटने लगेगी। और मैं उसमें x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ जो कि एक से बड़ी एक की वैल्यू, तो ऑटोमेटिक टोटल वैल्यू क्या बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। जब टोटल वैल्यू बढ़ जाएगी तो ये अपॉन 1 अपॉन ई पावर एक्स स्क्वायर से तो बड़ी होगी, इसलिए ये वाली वैल्यू ज्यादा बड़ी हुई। तो मुझे ऐसा कोई फंक्शन ही ढूंढना था तो मैंने वो ढूंढ दिया। सो ये आपका आ गया x ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन मुझे मिल गया जो कि क्या है, gx है। सो एंड gx चेक करते हैं हम। अब हमारा क्वेश्चन क्या बन गया कि gx को हमने क्या माना है और उसके हिसाब से मैं इसको सॉल्व करता हूँ। सो ये है क्या आपका 1 टू इंफिनिटी x ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। सो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर को t मानूंगा, 2x dx इक्वल टू dt हो जाएगा। सो 1 पुट करने पर 1 आया, इन्फिनिटी पुट इन्फिनिटी आ जाएगा, x dx इक्वल टू dt/2 हो जाएगा और e टू द पावर माइनस t हो जाएगा। सो 1/2 1 टू इन्फिनिटी e टू पावर माइनस t dt, ठीक है। अब इन्फिनिटी इंटीग्रल में लगा तो मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूँ, लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी 1 टू x e टू पावर माइनस t dt। जब भी लिमिट आपको ऐसा इंटीग्रल में लिमिट साइन दिखे तो आपको x मान के ही करना है। सो e की पावर माइनस टी अपॉन माइनस 1 टू x, नाउ लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी। सो 1/2 ये आपका होगा -1/2 e टू पावर माइनस एक्स माइनस 1/e एंड लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी। अब हम आएंगे -1/2, x इन्फिनिटी पुट करते हैं, तो जब x इन्फिनिटी पुट करें तो 1 अपॉन इन्फिनिटी आ जाएगा -1/e, तो ये आ जाएगा 1/2e, ओके। और जब 1/2e आ गया तो ये आ जाएगा कोई फाइनाइट वैल्यू आ गई।
मैं इंटीग्रल सॉल्व किया, इंटीग्रल अगर सॉल्व करने पर फाइनाइट वैल्यू आ जाती तो उसका मतलब होता है वो कन्वर्ज है। सो जीएक्स क्या आ गया आपका, कन्वर्ज। इस बार मैंने x 1/x पर n से कंपेयर नहीं किया है, इस बार सीधे मैंने इंटीग्रल जब सॉल्व भी हो रहा है तो उसको कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, हमें तो सिर्फ ये पता करना है कि जीएस कन्वर्ज है डाइवर्ज। हमने इसको, अब वो सॉल्वेबल है तो इसका मतलब वो कन्वर्ज है, और जब कन्वर्ज जीएक्स इक्वल टू कन्वर्ज 1 to infinity dx, so fx 1 to infinity fx dx is equal to कन्वर्ज। अब ये आपका कन्वर्ज आ गया है, सो मैं क्वेश्चन में जो जहाँ पे मैंने ये वन क्वेश्चन मार्क दिया था ये आपका कन्वर्ज होगा, और कन्वर्ज प्लस कन्वर्ज इज इक्वल टू कन्वर्ज। ओके, सो आपका ये हो गया, तो ये तो आपका फिनिश हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, 0 to infinity cos mx with upon x square plus x square। 0 to infinity cos mx upon x square plus e square। ओके, सो मैं क्या करता हूँ, इसको जस्ट एज अ प्रीवियस वीक इसमें सॉल्व करता हूँ। ओके, ओके, सो लेट fx आपका क्या है, fx है cos mx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर। ठीक, सो आप इसको ब्रेक करना चाहे तो ब्रेक कर लीजिए, दो पार्ट में प्रॉपर इम्प्रॉपर इंटीग्रल बन जाएगा, उससे भी कर सकते हो आप। ठीक है, सो लेट मी ब्रेक कर लेता हूँ उसको, 0 to a cos mx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मैं b कर लेता हूँ, प्लस b to infinity cos mx upon x square plus a square dx and b lie between 0 to infinity। so ये तो है फाइनाइट लिमिट है, बाउंडेड है, तो ये कन्वर्ज हो जाएगा। इस पे पता करते हैं, इनफाइनाइट लिमिट है तो इसको चेक करना पड़ेगा क्योंकि इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, इसके बारे में पता नहीं, इम्प्रॉपर इंटीग्रल को चेक करना पड़ता है। तो इसके लिए मुझे क्या पता है, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉज एम एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो मुझे चेक करना होता है कि एफ एक्स बाउंड है कि नहीं। तो एफ ऑफ बी क्या हो गया, cos एम बी अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और एफ ऑफ इंफिनिटी कितना हो जाएगा, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, लिमिट एक्स टेंड टू इंफिनिटी पुट कर दूंगा, cos क्योंकि cos एम एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इससे पता चल जाएगा एग्जैक्ट वैल्यू। ये वैल्यू -1 to 1 है, और अपॉन इंफिनिटी दैट इज फाइनाइट वैल्यू बिटवीन 1 to -1 इंटू 1 अपॉन इंफिनिटी, दैट इज ये तो सेम रहेगा, इंटू 0, टोटल वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, फाइनाइट वैल्यू इंटू 0 दैट इज 0। सो एफ ऑफ एफ एक्स जो था वो क्या हो जाएगा, बाउंड आ गया, और कितना आ गया, 0 से लेके कॉस एम बी अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एफ एक्स जब आपका बाउंडेड हो गया तो अब हम क्या करेंगे, एफ एक्स जो था हमारा कॉस एम बी कॉस एम एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये लेस देन होगा 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको मैं जी एक्स मान लूँगा। और जी एक्स को सॉल्व करना मैं स्टार्ट करूँगा जब, तब b टू इंफिनिटी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसको मैं सीधा डायरेक्ट नहीं सॉल्व कर सकता हूँ, ये है tan इनवर्स
एक्स बाई ए और अपॉन में ए आएगा, लिमिट रहेगी बी टू इन्फिनिटी। सो 1/a tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स b बाई ए। सो 1/a ये आ जाएगा पाई बाई टू माइनस tan इनवर्स b बाई ए, जो कि एक फाइनाइट वैल्यू आ गई, दैट इज इंटीग्रल इज एग्जिस्ट। और इससे ये पता चल गया, सो gx नॉन जीरो डेफिनेट फाइनाइट वैल्यू आपकी आ गई। इससे ये क्या हो गया, ये हो जाएगा कन्वर्ज। सो gx इज कन्वर्जेंट, hence b to infinity fx dx is also convergent। अब ये कन्वर्ज आ गया। अब मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। तो यहाँ पर मैंने जब चेक किया था तो ये पार्ट कन्वर्ज है, और इससे चेक करना था, ये भी कन्वर्ज आ गया। सो कन्वर्ज प्लस कन्वर्ज इज इक्वल टू कन्वर्ज। तो ये तो आपका कन्वर्जेंट आ गया आराम से। ओके, सो आई थिंक आपको इशू नहीं होना चाहिए इसमें। और अब एक्सरसाइज प्रॉब्लम और रह गई है, बिकॉज एक्सरसाइज में मेरे कितने क्वेश्चन हैं, दे आर 4 क्वेश्चंस एक्सरसाइज प्रॉब्लम। तो इसको मैं समझता हूँ सेकंड टाइम सेकंड सेशन में करेंगे। सो एंड म्यू टेस्ट इसके बाद मेरा आपका रह जाएगा। ओके, so thank you so much for that and giving me your valuable time, and thank you so much for watching my lecture. Please share and subscribe with your friends. I hope it will beneficial for you, all of you guys, and thank you so much. Jai Hind.